इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे पोकेमॉन होते हैं जो कि फ़ैन फेवरेट्स होते हैं या जिनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है। उनमें से ही एक है म्यूटू। और आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। 15 ऐसे पोकेमॉन जो म्यूटू को हरा सकते हो, और हम इन पोकेमॉनों को कांटो से गैलार तक में चूज़ करेंगे। इसमें मास्टर जी ने कंप्लीट क्यूरम को लिया है, जिसकी डेटा रोटॉम स्मार्टफोन में मौजूद नहीं थी, तो उन्होंने फैन मेड डेटा का यूज़ किया है। और इसके बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए, और सारे ट्रियोस को मैंने साथ में बताया है क्योंकि वो साथ में ही जाने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पोकेमॉन है जिराची। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जिराची जो चाहेगा वो हो जाएगा। अगर वो चाहेगा कि म्यूटू फेंट हो जाए तो वो हो जाएगा, बट अगर उसे हेड ऑन हेड बैटल करना पड़ेगा तो जिराची फेंट हो जाएगा, क्योंकि म्यूटू के पास मेगा इवोल्यूशन भी तो है। #15 के बाद जो 14th नंबर पर आता है वो है हुपान बाउंड। ऐसा इसलिए क्योंकि वो रिंग्स में से ऐसे लेजेंडरी पोकेमॉनों को निकाल देगा जो कि म्यूटू को हरा सकते हो, और वो हेड ऑन हेड बैटल में भी अच्छी टक्कर दे सकता है, पर वो अपने नॉर्मल फॉर्म में तो म्यूटू का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आने वाले पोकेमॉन ट्रियो में जाने जाते हैं, इसलिए उनके बारे में आपको आर्क बताएगा। देव शुरू कर। जो पोकेमॉन 13, 12 और 11 नंबर पर आते हैं वो मेरे ही चेले डियालगा, पाल्किया और जिराटीना है। डियालगा टाइम कंट्रोल करता है, तो वो भविष्य में जाके उसके मूव्स को देखकर भी उसे हरा सकता है, और उसे उसके टाइम से निकाल कर भी। और अगर वो उसे अपने टाइम से निकाल देता है तो बैटल वहीं ख़त्म। पाल्किया उसे दूसरे स्पेस में भेज सकता है और बैटल फिर से ख़त्म। और जिराटीना उसे डिस्टॉर्शन वर्ल्ड, जहाँ का वो राजा है, उधर ले जाके उसकी घोस्ट टाइप मूव्स के यूज़ करके, जो अब और भी ताकतवर हो चुके हैं। एंड म्यूटू को टाइप के डिसएडवांटेज भी है, बैटल जिराटीना फिर से जीत ही जाएगा। मास्टर जी 10th पोकेमॉन के बारे में बोलो। 10th नंबर पर जो पोकेमॉन आता है वो है कंप्लीट ज़ाइगार्डिया। एंड ये म्यूटू अगर मेगा इवॉल्व हो जाए तब भी उसे अच्छी टक्कर देगा, एंड म्यूटू बिना मेगा इवॉल्व वाले को तो कच्चा चबा जाएगा। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा गॉड के बारे में, यानी कि आर्शियस के बारे में। ये चाहे तो म्यूटू को चुटकी बजाकर भी हरा सकता है, और तड़पा तड़पा कर भी। मैं तो चुटकी बजाकर हराना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो अभी बाकी है ना मास्टर जी। 9th नंबर के बाद जो पोकेमॉन 8th, 7th और 6th नंबर पर आते हैं उनके बारे में बताएगा देव। तो ये ट्रियो असल में गैलार का ट्रियो है। ये है एटोनमक्स एटर्नेटस, क्राउन शील्ड सेमेंजेंटा और क्राउन स्वॉर्ड ज़ैशियन। एटोनमक्स एटर्नेटस की बहुत पावर है, और वो मेगा म्यूटू फॉर्म्स को तो आराम से हरा देगा, क्योंकि इसके स्टैट्स की लीला अपरंपार है। पर इसको शांत करने वाले क्राउन शील्ड मैजेंटा और क्राउन स्वॉर्ड ज़ैशियन भी कुछ कम नहीं है। जब वो एटोनमक्स एटर्नेटस को शांत कर सकते हैं तो वो म्यूटू को हरा भी सकते हैं। मास्टर जी आप आओ। जो पोकेमॉन 5th नंबर पर आता है वो है अल्ट्रा नेक्रोज़मा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक पोकेमॉन जिसकी वजह से सब जगह अंधेरा हो सकता है, वो मेगा म्यूटू को अच्छी टक्कर भी दे सकता है और म्यूटू को आराम से हरा भी सकता है। तो जो पोकेमॉन 4th, 3rd और 2nd नंबर पर आते हैं वो है होएंट्रियो। तो उनके बारे में बताएगा देव। आर्क आजा। 4th और 3rd नंबर पर आते हैं प्राइमल ग्राउडॉन और प्राइमल कायोग्रे, और 2nd नंबर पर आता है मेगा रिक्वाजा। ये ट्रियो अर्थ के तीनों एलिमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। अब तुम ही सोचो, ग्राउडॉन और कायोग्रे जो पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं, वो म्यूटू को भी बर्बाद कर सकते हैं। तो और उन्हें प्राइमल फॉर्म और मिल गया, और हवा में रेक्वाजा नाम का रखवाला जो बिना मेगा स्टोन के मेगा इवॉल्व हो सकता है, डिओक्सिस को हरा सकता है और ग्राउडॉन और कायोग्रे की फाइट रुका सकता है। वो म्यूटू को तो मेगा इवॉल्व फॉर्म में भी आराम से हरा देगा। मास्टर जी अब आपकी बारी, आप बोलो। तो आप लोगों को तो पता ही है कि #1 पर एक ऐसा पोकेमॉन है जिसका डेटा रोटॉम स्मार्टफोन में मौजूद नहीं है, और वो है कंप्लीट क्यूरेम। ये ट्रूथ और आइडियल्स का रखवाला है। मेरे हिसाब से इसको वाइट क्यूरेम के और ब्लैक क्यूरेम के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मिल जाएंगे, और उसी हिसाब से मैंने इसके स्टैट्स लिखे हैं, आप देख भी सकते हो। और 810 स्टैट्स होने के वजह से ये दूसरा हाईएस्ट टोटल स्टैट्स वाला पोकेमॉन बन जाएगा। पहला तो एटोनमक्स एटर्नेटस, और अभी तो दूसरा मेगा रिक्वाजा है।
कंप्लीट क्यूरेम भी इसलिए मेगा म्यूटू एक्स या वाई कोई भी हो उसे चुटकी बजा के ही हरा देगा। इसके टोटल बेस शॉट्स 810 को मैंने कुछ इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया है। HP 130, अटैक और स्पेशल अटैक 180, डिफेंस और स्पेशल डिफेंस 110 और स्पीड 100। आप भी अपनी सजेशंस को कमेंट कीजिएगा। सो सी यू आफ्टर आउटरो और मेरे तरफ से पीस आउट। Be like, comments always coming. Be like, share the king of YouTube. Be like, subscribers always watching. तो गाइस आप मिस्टीरियस दरवाजे को एंटर कर चुके हो। तो 4 का मतलब फायर है और मेंढर सेलेमेंडर के लिए है, मतलब 4 मेंढर एक फायर सेलेमेंडर है। तो फैक्ट नंबर 7 ये है कि रिसर्च से ये पता चला है कि जनरेशन 1 में ज़्यादातर लोग चार्मेंडर ही लेते हैं। तो पिछले क्वेश्चन का आंसर है फुशिगी बाने और ये आंसर किसी ने नहीं दिया है। सो आज का क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा टाइप है जिसके वीकनेसेस ह्यूमन के फियर से मैच करते हैं। सो शाउट आउट फॉर कमेंट कॉन्टेस्ट अभी भी बंद है। सो कोरोना बाय बाय, प्लीज़ वो जाए जाए, लॉकडाउन भी जाए जाए और सब अच्छा आए आए। और मेरे तरफ से सायोनारा और वन द क्रेन एंड स्टे सेफ एट होम एंड अब रियल पीस आउट।